आज दिनांक 15 जून 2026 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि गंगा रिवर डॉल्फिन से संबंधित है और साथ ही यहाँ पे हमें पर्यावरण वन संरक्षण के संबंध में गंगा के तटीय क्षेत्रों में जितना भी वन क्षेत्र है उसके संबंध में ये पूरा आर्टिकल बहुत अच्छा कवरेज देता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लेना जरूरी है कि डॉल्फिन के संबंध में बात आ रही है तो लाइफ बिलो सी की बात है तो SDG लक्ष्य 14 17 लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं SDG के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक के। उसके अंतर्गत 14वां जो लक्ष्य है हमारा वो लाइफ बिलो वाटर है, तो जो जीवन है समुद्र या पानी के अंदर उसके संरक्षण की बात करता है SDG 14, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सारा आर्टिकल उसी के संबंध में बात करता है कि कछुओं का संरक्षण, ऐसे ही ऊदबिलाव, हिल्सन मछलियाँ और इन सारे के संरक्षण के संबंध में बात है। तो बात ये करता है, ये आर्टिकल पूरा ये बात करता है कि 2014 में शुरू हुआ था हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम। तो उसके शुरुआत से अब तक के जो समय काल गुजर गया है उसके समय से गंगा इतनी साफ हो चुकी है कि कछुए, ऊदबिलाव, हिल्सा मछलियाँ और ये सारे नदी के जीव जो हैं वो वापस लौटने लगे हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, तो इन नदियों में वापस लौटने लगे हैं ये जलीय जीव। तो इनके वापस लौटने के कारण गंगा रिवर डॉल्फिन जो कि मीठे पानी की डॉल्फिन है, खारे पानी की नहीं, मीठे पानी की डॉल्फिन है, और अंधा शेर भी कहा जाता है इसे। अंधा शेर किसे? गंगा रिवर डॉल्फिन को। जिस तरह शेर जो है वो पर्यावरण को संरक्षित रखता है, वन को संरक्षित रखता है भूमि पर, उसी तरह ये भी संरक्षित रखती है, सुरक्षित रखती है जलीय इकोसिस्टम को कह लो। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा में पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के संकेतों को उजागर किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर वनीकरण और संकटग्रस्त गंगेटिक डॉल्फिन सहित प्रमुख जलीय प्रजातियों की वापसी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो गंगा रिवर डॉल्फिन जो है ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। सबसे पहली बात तो ये राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का कौन सा है? गंगा रिवर डॉल्फिन है। अभी अभी एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव में, भारत की पहली गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस को शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया और इसको कब शुरू किया गया? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा इसे शुरू किया गया। 13 जनवरी 2026 को इसको शुरू किया गया है। 2026 में अभी लॉन्च किया है इसे। 13 जनवरी नहीं, 13 जून होना चाहिए। 13 जून 2026 को अभी रिसेंटली से लॉन्च किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि 2021 से लेकर 2023 तक गंगा रिवर डॉल्फिन का पहला सर्वे कराया गया था भारत के अंदर। उसमें ये पता चला कि जो गंगा रिवर डॉल्फिन है उसकी संख्या जो पाई गई है वो 6324 है, गंगेटिक डॉल्फिन्स की संख्या। बाकी आगे जो ये आर्टिकल बात करता है, तो जैसे ये सारे जब जीव अगर गंगा के अंदर आते हैं तो उसके साथ साथ गंगा रिवर डॉल्फिन भी इनको खाने के लिए गंगा में आ जाती है। अंधी होती है गंगा रिवर डॉल्फिन की, आंखें नहीं होती, लेकिन ये अपना यूज़ करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स को, जो कि एकोलोकेशन करता है और उस आवाज़ की ध्वनि से ही ये वापस उस पूरे मार्ग को देख पाती हैं, मतलब सुन पाती हैं और उसको अनुसरण करती हैं। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है, इनका बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसमें ये कहीं फंस जाती हैं या इनको दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए भारत की पहली डॉल्फिन एम्बुलेंस को अभी इस्टेब्लिश किया गया है और ये काम कर रही है। अब यहाँ पर कछुओं की बात की गई है। कछुओं के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओलिव रिडली टर्टल पाए जाते हैं भारत के किस वन्यजीव विहार में? भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, जो एकमात्र वन्यजीव विहार है दुनिया का, जो कि ओलिव रिडली टर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिव रिडली टर्टल छोटे कछुए होते हैं, उड़ीसा के तट पे पाए जाते हैं। उनके संरक्षण के लिए ओलिव रिडली टर्टल संरक्षण के लिए गाहिर माता राष्ट्रीय उद्यान है, गाहिर माता वन्यजीव समुद्री जीव अभ्यारण्य, तो इस ये संरक्षण करता है। तो गाहिर माता है कहाँ? उड़ीसा में। और क्या संरक्षण करता है? ओलिव रिडली टर्टल का एकमात्र आवास स्थल है ये, मतलब सुरक्षा के दृष्टि से। दूसरी चीज़ ये है जैव विविधता संरक्षण के विषय में बात आई है, तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ध्यान रख लेना है, 2002 में आया था। और बाकी सब मैंने ये बात कर ही ली, पूरा आर्टिकल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। एक बात ये ध्यान रख लेना है कि डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है, बिहार में। 2024 में इस्टेब्लिश हुआ था डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान। अब थोड़ा डिटेलिंग जो गंगा रिवर डॉल्फिन के संबंध में है उसे यहाँ पे समझ लेते हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। कब घोषित किया? 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2000, इसीलिए 5 अक्टूबर को हम डॉल्फिन दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, गंगा रिवर डॉल्फिन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका मतलब वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो प्लेटोनिस्टा गंगेटिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम है।
गंगा रिवर डॉल्फिन का। ये कहाँ पाई जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ प्रवाहित होती हैं जिन देशों में, उसमें पाई जाएगी बेसिकली। तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश, इन 3 देशों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है गंगा रिवर। और किसका अनुसरण करती है? मीठे पानी के जल में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, खारे पानी की नहीं। खारे पानी की जो डॉल्फिन होती है वो तो उसकी आंखें होती हैं, उसकी तो इकोसिस्टम का भी प्रयोग करती है, आंखों का भी प्रयोग करती है, लेकिन इसकी आंखें ही नहीं होती हैं, अंधी होती है ये। ठीक है, तो इसीलिए तो ये इस्टेब्लिश किया गया है ना, भारत में पहला डॉल्फिन एम्बुलेंस इसीलिए स्थापित किया गया है। तो 5 अक्टूबर 2009 को ये इस्टेब्लिश हुआ, भारत राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित इसे किया गया। दूसरी बात, भारत, नेपाल, बांग्लादेश में ये पाया जाता है। अंधी होती है, लोकेशन का प्रयोग करती है, मीठे पानी में पाई जाती है, और स्वस्थ नदी तंत्र की सूचक है गंगा रिवर डॉल्फिन, क्योंकि अगर स्वस्थ नदी तंत्र होगा तभी ये सारे के सारे जीव नदी में आएंगे, और इनको खाने के लिए फिर कौन आएगी? गंगा रिवर डॉल्फिन आएगी। अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करता है। IUCN में संकटग्रस्त इसे श्रेणी में रखा गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये हर साल 1964 से रेड डेटा बुक निकालता है अपनी एक, तो रेड डेटा बुक में इसे संकटग्रस्त घोषित किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे सेक्शन 1 में रखा गया है, और इसी के तहत इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, ये शुरू किए जाते हैं भारत में अलग अलग जीवों के संरक्षण के लिए। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ था? गंगा रिवर डॉल्फिन 15 अगस्त 2020 को। गंगा रिवर डॉल्फिन के संरक्षण में प्रोजेक्ट डॉल्फिन 15 अगस्त 2020। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? भागलपुर, बिहार में स्थित है। देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो गंगा रिवर डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित है। इसको उपनाम दिया जाता है गंगा का बाग, मैंने बात कर ली क्यों कहा जाता है गंगा का बाग। गंगा का टाइगर भी कहा जाता है एक नदी को, एक मछली को। उस मछली का नाम है गोल्डन महाशीर। गोल्डन महाशीर काली नदी में पाई जाती है, उत्तराखंड के अंदर काली नदी में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मछली है गोल्डन महाशीर। ये इंसानों को खा जाती है, ये मछली इतनी पावरफुल मछली होती है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में। तो गोल्डन महाशीर को कहा जाता है गंगा का टाइगर।